एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। कुछ समय पूर्व जब हमारी भतीजी की शादी तय हुई तो होने वाले रिश्तेदार पान दान से पान की बीड़ा निकालकर हमारी ओर बढ़ाते हुए बोले कि मेरी 90 वर्षीय दादी ने यह कहकर ये पान भेजी है कि इस शुभ घड़ी में संबंध की शुरुआत पान खाकर होनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग इसे अभी खा लें ताकि शादी की मांगलिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए। आमतौर पर पान खाकर दीवालों पर अद्भुत चित्रकारी करने वाले लोगों के प्रति मेरे मन में अच्छे भाव नहीं होने के कारण मैं पान नहीं खाता हूँ, लेकिन दादी की इच्छा के कारण उस दिन मैंने पान खाया। बाद में जब मैंने पान के उपयोग की पड़ताल की तो पता चला कि आज से हजारों साल पहले चरक व सुश्रुत संहिता में भी इसके धार्मिक, मांगलिक व औषधीय उपयोग की आदि के अनेकानेक उल्लेख मिले हैं। तब मुझे बखूबी पता चला कि लोकाचार, सामाजिक व मांगलिक कार्यकलापों में पान की कितनी अहमियत है। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम लोग वर्तमान दौर में बहुवर्षीय बेल पान के विविध उपयोग, कारोबारी महत्व व इसके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा संचालित अनुदान सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही अनुदान सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन अप्लाई करने की अर्हता व तरीकों के बारे में भी जानेंगे हम लोग। मगर सबसे पहले आपको याद दिला दें कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं व अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना समय गंवाए यह काम अभी के अभी कर लें ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। चलिए अब पान की मुकाम पर आगे बढ़ते हैं। सुपारी, चूना, लौंग, इलायची, सौंफ, केसर, नारियल व गुलकंद आदि के साथ बड़े चाव से खाने वाले पान के दीवाने केवल भारत में ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया सहित पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। अंग्रेजी में पाइपर बीटल नाम से जाना जाने वाला पान कन्नड़ में तंबुला, मलयालम में वेटिला, मणिपुरी में क्वा, मराठी में नागवेला और तमिल में वेटिलाई नाम से मशहूर है। पूरी दुनिया में पान की 90 से अधिक किस्में पाई जाती है, जिसमें लगभग 45 किस्में भारत में पाई जाती है। जिसमें से कुछ किस्मों को जीआई टैग भी मिली हुई है, जैसे बिहार के मगही पान, उत्तर प्रदेश के महोबा व मध्य प्रदेश के छतरपुर में उगाए जाने वाला देसावरी पान, वाराणसी का बनारसी पान, हरियाणा का मेवाती पान और तमिलनाडु का औथुर पान आदि शामिल है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व असम सहित देश के 10 राज्यों में पान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। आइए थोड़ा हम लोग पान के विविध उपयोग के बारे में जानकारी हासिल कर लें। देखिए, पान में बेशुमार जीवाणु रोधी व औषधीय गुण होने के कारण इससे कब्ज, मधुमेह, दाद, मसूड़े में सूजन, सिर दर्द, लिकोरिया, आवाज की समस्या, कट, चोट, रक्तचाप व मोटापा आदि कई बीमारियों के रोकथाम में कारगर माना जाता है इसे। यही कारण है कि पान के पत्ते व उसके तेल से कैंसर सहित कई प्रकार की अचूक दवाएं तैयार की जा रही है। वर्तमान समय में तो विविध तरह के व्यंजनों, मिठाइयों व नूडल्स आदि खाद्य आइटमों के रंग, स्वाद एवं गुण को प्रभावकारी बनाने के लिए पान के पत्तों व अर्क का इस्तेमाल करने का प्रचलन घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ा इसके उत्पादन और कारोबार के बारे में थोड़ा हम लोग नजर डालते चले तो देखिए, भारत सहित पूरी दुनिया में पान के पत्तों के बढ़ते विविध प्रकार के उपयोग के कारण अब पान के उत्पादन और बिक्री कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2022-23 में 3440 मीट्रिक टन पान के पत्तों का निर्यात किया गया था।
जिससे देश को 49.68 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। पान के बढ़ते कारोबारी महत्व के कारण यह नकदी फसल किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो अनुदान सहायता और और सरकार द्वारा संचालित योजना और उसके प्रारूप के बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो देखिए, पान के बारहमासी कारोबारी महत्व को देखते हुए सरकारें वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती, भंडारण, प्रसंस्करण, पान आधारित उद्यम व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की योजनाओं को समाहित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उदाहरण के लिए पान की खेती को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार द्वारा संचालित एक लाभकारी योजना की चर्चा यहाँ हम करने जा रहे हैं। आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि से पान की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो योजना संचालित की जा रही है उसका नाम है पान विकास योजना। पान विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार मगही व देसी पान का क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित कर रही है। आइए हम लोग थोड़ा इस पान विकास योजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। देखिए, इस योजना की इकाई लागत शासन द्वारा प्रति 300 वर्ग फीट के लिए 70,500 रुपये निर्धारित की गई है और उसी पर अनुदान सहायता भी प्रदान की जा रही है। जहां तक पान विकास योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता की बात है तो आपको बता दें कि इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को प्रदान की जा रही है। यदि अनुदान प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो यह होगा 35,250 रुपये। यह जो अनुदान राशि मैंने आपको बताई वह 300 वर्ग मीटर भूमि में पान की खेती के लिए शासन द्वारा निर्धारित की गई है। यदि इस योजना के अंतर्गत कोई आवेदक 100 वर्ग मीटर भूमि में खेती करना चाहता है तो उसे अनुदान सहायता की राशि जो मिलेगी वह होगा 11,750 रुपये। यहाँ एक और बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर भूमि में और अधिकतम 300 वर्ग मीटर भूमि में पान की खेती करना जरूरी है। तो योजना के प्रारूप को आप समझ गए। अब थोड़ा हम लोग आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पान विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसानों या एफपीओ को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इसे आपको बता देते हैं, आप नोट कर लें इसे। विभागीय वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको पान विकास योजना लिखा हुआ दिखाई देगा। उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा आवेदन करें, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आवेदन प्रपत्र आपको दिखने लगेगा। यहाँ त्रुटि रहित अपेक्षित विवरणी अंकित कीजिए, साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ अपलोड करने हैं। अब थोड़ा अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको बता दें तो देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय रैयत किसान को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र 3 साल पूर्व से अद्यतन तथा राजस्व रसीद 1 वर्ष पूर्व का आपको अपलोड करना है। इस योजना का लाभ देखिए गैर रैयत किसान भी ले सकते हैं। इसके लिए उनको एक करारनामा करना होगा। इस करारनामे के आधार पर भी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी एक करारनामा भरकर आपको अपलोड करना है। इकरारनामा का प्रारूप आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आवेदन करने के पूर्व उसे डाउनलोड करके जरूरी जानकारी अंकित करके उसे तैयार कर लें। उक्त इकरारनामा को आप कुटुंब ऐप के परफेक्ट विजन पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, फिलहाल यह योजना राज्य के औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली व सारण जिलों में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। अतः फिलहाल इन जिलों के किसानों व किसान उत्पादक संगठनों के लिए अप्लाई करना श्रेयस्कर रहेगा। उम्मीद है आपको पान विकास योजना के बारे में अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी कोई जिज्ञासा शेष रह गई है तो आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में यदि कोई जिज्ञासा हो अथवा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं
यहाँ भी आपको समुचित जानकारी प्रदान की जाएगी। तो यदि आप पान के कद्रदान हैं और पान का उत्पादन व बिक्री कारोबार करने के इच्छुक हैं, तो अब देर किस बात की, भरिए पान की कारोबारी उड़ान, ताकि जल्द आए आपके कारोबारी जीवन में उफान। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते।